बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है और चंद्रमा पर 8 नवंबर 2022 को ग्रहण लग रहा है। और ये ग्रहण आप पर कितना असर डालेगा, किस राशि के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, किस राशि को इस चंद्र ग्रहण से लाभ हो सकता है, क्या उपाय करने से ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएगा, राशियों पर विशेष चर्चा करेंगे। इस खास कार्यक्रम चंद्रमा पर ग्रहण क्या होगा, आप पर असर। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त पंडित शैलेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। इस चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में हैं और धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी कि इस शो के माध्यम से उन पर हम प्रकाश डालें ताकि लोग सोच पाएं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। तो पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, कितने समय तक असर रहेगा, कब से कब तक आपको अपना ख्याल रखना है, कितने घंटों? जैसे आपने कहा कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जी। तो अगर हम भारतीय समय के हिसाब से बताएं तो सबसे पहले बता दें कि साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये भारतीय समय के हिसाब से दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय समय के हिसाब से ये शाम को 7:26 पर समाप्त होगा। सूतक इसका शुरू होगा सुबह 9:21 पर और इसका सूतक समाप्त होगा शाम को 6:18 पर। अब वैसे तो ये ग्रहण शुरू हो जाएगा दोपहर में 1:32 पर, लेकिन उस समय भारत में दिन होगा, चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, इसलिए भारत में ये ग्रहण दर्शनीय होगा चंद्रोदय के साथ, चंद्रमा के उदय होने के साथ लगभग 5:30 बजे। तो चंद्रोदय के उदय के साथ ये ग्रहण दिखाई देगा भारत में और जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तब ये ग्रहण समाप्त होगा लगभग भारतीय समय के हिसाब से 6:30 बजे के आसपास। तो अगर हम भारत में इस ग्रहण को समझना चाहें कि भारत में कितने समय ये ग्रहण ठीक से दिखाई देगा, तो ये ग्रहण आंशिक रूप से भारत में दिखाई देगा शाम को 5:30 से लगभग 6:30 बजे तक। और जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये भारत के पूर्वी इलाकों में दिखेगा, जैसे कोलकाता में दिखेगा, गुवाहाटी में दिखेगा, रांची में दिखेगा, पटना में दिखेगा। इन स्थानों पर ये ग्रहण अपने पूर्ण रूप में दिखाई देगा। बाकी भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखेगा शाम को 5:30 बजे से लेकर के लगभग 6:30 बजे तक। और 7:30 के बाद पूरी दुनिया में ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। शाम को 7:30 बजे के बाद इस ग्रहण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जहां तक इसके नियमों को मानने की बात है, जहां तक ये समझने की बात है कि ग्रहण में हम पूजा उपासना कब करें, ग्रहण में हम ध्यान कब करें, तो वो आप 1:30 बजे से भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सही समय, जिस समय आप पूजा उपासना करेंगे, जिस समय आप मंत्रों का जप करेंगे, वो समय शाम को 5:30 बजे से 6:30 के बीच का हो तो वो समय ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने समय भी बताया, इस पर हम आगे भी बात करें, लेकिन देश दुनिया पर आपको क्या लगता है इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? देखिए अर्पिता, वराह मिहिर ने बृहद संहिता में ग्रहणों पर बड़े विस्तार से चर्चा की है कि प्रभाव कब और कैसा पड़ने वाला है जी। अब देखिए, ग्रहण के बारे में जो वराह मिहिर कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रों पर पड़ता है और जो लोग राज्य में हैं, जो लोग शासन करते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है।
इंडिविजुअल के ऊपर, अलग से व्यक्तियों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर या शासक के ऊपर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण का जो असर है, जितने घंटे चंद्र ग्रहण रहता है उतने महीनों तक इसका असर पड़ता है, ऐसा मानते हैं। तो लगभग 4.5-5 घंटे तक ये ग्रहण रहेगा, तो हम मोटे तौर से कहेंगे कि अगले 4-4.5 महीनों तक इसका प्रभाव देश दुनिया में दिखाई देगा। ये ग्रहण लग रहा है अग्नि की राशि में, मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है, भरणी नक्षत्र में लग रहा है। मेष राशि जो है वो अग्नि की राशि है और सामने तुला राशि से इसका एक्सिस बन रहा है, यानी मेष और तुला राशियां इससे प्रभावित हो रही हैं। तो अग्नि की राशियों के प्रभावित होने का मतलब यह है कि अग्नि से संबंधित घटना होना, दुर्घटना होना, विस्फोट होना, युद्ध की नौबत आ जाना, इस तरह की चीजें थोड़ी ज्यादा होंगी। अगर आप देखेंगे तो अगले 4-4.5 महीने तक इस वजह से अशांति फैली रहेगी। तुला राशि जो ग्रहण की दूसरी इन्वॉल्व राशि है, वो बाजार की राशि मानी जाती है, कॉमर्शियल राशि है, और उसके प्रभावित होने का मतलब यह है कि दुनिया भर के जो बाजार हैं, दुनिया भर के जो लोगों के कारोबार हैं, जो बिजनेस हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। हो सकता है ये असर बहुत पॉजिटिव ना हो। तो देश दुनिया के मामले में अगर हम देखें तो ये ग्रहण युद्ध का इशारा कर रहा है, ये ग्रहण वायुयान दुर्घटना या अग्नि से आपदा का इशारा कर रहा है। और मेष राशि का ग्रहण हमेशा जो शासक होता है, जो राजा होता है, उसके स्वास्थ्य और उसके जीवन पर अच्छा असर नहीं डालता, तो वहां पर यह नकारात्मक असर डाल सकता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये देश के हिसाब से और इंडिविजुअल्स यानी एक प्रत्येक आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितना असर ये डाल सकता है, इस पर आगे भी हम देखिए विस्तार से बात करेंगे। लेकिन लोगों के मन में हमेशा जो सवाल होता है वो उनकी राशियों को लेकर बहुत ज्यादा होता है कि राशि के हिसाब से कितना असर अलग अलग राशियों पर पड़ता है। तो चलिए राशियों के हिसाब से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, जैसा अर्पिता ने कहा कि ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है जी। राष्ट्रों पर भी, देशों पर भी पड़ता है। और ज्यादातर लोग ये बात जानना चाहते हैं कि मेरी राशि पर इसका प्रभाव कैसा होगा। सबसे पहले बता दूं कि जो इंडिविजुअल ग्रहण का प्रभाव है, जो व्यक्तिगत रूप से ग्रहण का प्रभाव है, वो लगभग 15 दिन से अगले 1 महीने तक लोगों के ऊपर रहता है। अब मेष राशि वालों के लिए अगले 15 दिन से 1 महीने तक ग्रहण का असर कैसा पड़ेगा। मेष राशि के जो लोग हैं वो अब अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे और दुर्घटनाओं से बचेंगे, क्योंकि आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, चोट चपेट की संभावना लग सकती है। करियर में अगर कोई परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, करियर में अगर कोई चेंज का मामला सामने आ रहा है, तो करियर में कोई रिस्क मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके ही अपने करियर में परिवर्तन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इस समय करियर में रिस्क लेना आपके लिए बुरा हो सकता है। करियर में रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो मेष राशि में ही ग्रहण है, सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि पर ही पड़ेगा। और मेष राशि वाले स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का और करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। छोटा सा उपाय करेंगे, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर देते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो राशियों के हिसाब से पंडित जी बता रहे हैं, तो कैसे आप दान कीजिए, कैसे आप ख्याल रख सकते हैं, राशि पर पड़ने प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब पंडित जी अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृष राशि। बिल्कुल, जैसा आपको बताया कि सबसे ज्यादा जिस राशि पर असर था वो मेष राशि है जी। लेकिन वृषभ पर भी इसका असर पड़ेगा।
वृषभ राशि के 12वें भाव में 12th हाउस में यह ग्रहण लगेगा, तो वृषभ वालों के करियर में अचानक परिवर्तन हो सकता है, अचानक बदलाव हो सकता है। यह संभावना वृष वालों के लिए बनती है और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए करियर में आकस्मिक परिवर्तन को लेकर के सतर्क रहिएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। और वृषभ वाले इस समय मेंटली परेशान हो सकते हैं, मानसिक समस्याएं वृषभ वालों की बढ़ सकती हैं और ज्यादातर वृषभ राशि के लोग अपने डिप्रेशन का, अपने अवसाद का ध्यान रखेंगे। वृषभ वालों पर जो ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो उनकी मानसिक स्थिति के मामले में है। तो अगले 15 दिन से 1 महीने तक अपनी मानसिक स्थिति का, अपने मेंटल कंडीशन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक रूप से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बेवजह तनाव हो सकता है, बेवजह निराश हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करते रहिएगा। क्या उपाय करेंगे? जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को किसी भी मात्रा में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी संभव हो, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभावों से काफी हद तक आपकी रक्षा होगी। और मेष राशि वालों को ध्यान देना है सेहत पर, और वृषभ राशि वालों को ज्यादा ध्यान देना है अपने मन पर, अपने मानसिक स्तर पर। यानी पंडित जी जो आप बता रहे हैं उसमें एक खास बात जरूर है कि सफेद चीजों के दान करना है, जैसे मेष राशि के लिए भी आपने बताया, वृष राशि के लिए भी बताया। तो इस समय अगर दान करना चाहे तो सफेद चीजों का ही दान करना सब राशियों के लिए शुभ है? बिल्कुल। देखिए, चंद्र ग्रहण है ना ये जी। और जो भी सफेद चीजें हैं दुनिया भर में, या जो चीजें लिक्विड हैं, उनका संबंध चंद्रमा से होता है। जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। तो अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे, जैसा कि पूछ रही हैं अर्पिता, कि अगर आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान करेंगे तो चंद्रमा पर पड़ने वाला कोई भी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। चलिए अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय और क्या बताते हैं आप, उनके लिए कैसा रहेगा प्रभाव? अर्पिता, ग्रहण का प्रभाव सबके लिए बुरा नहीं है और मिथुन राशि उन्हीं में से एक राशि है जिसके लिए ग्रहण के प्रभाव शुभ हैं। जी। कैसे शुभ हैं? देखिए, मिथुन राशि वाले देखेंगे कि अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने के समय में इनके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। अगर मिथुन राशि वाले थोड़ी भी कोशिश करें तो इनके रुके हुए काम पूरे होने शुरू होंगे और करियर में जो आपके मुश्किलें थीं वो मुश्किलें इस समय दूर होंगी और आपको आपके करियर में लाभ होगा। मिथुन वालों की चूंकि शनि की ढैया उतर रही है, इसलिए मिथुन राशि वालों के शत्रु और विरोधी इस समय बहुत ज्यादा हैं। तो मिथुन वालों के जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो परास्त होंगे। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत शुभ हैं। तो अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं, करियर में कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, इस समय कोशिश करके देखिएगा, आपको सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के विरोध से, जिन लोगों के तनाव से आप परेशान थे, वो तनाव, वो विरोध आपका समाप्त होगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मिथुन वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? ग्रहण के समाप्त होने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा और भगवान शिव की थोड़ी सी उपासना कर लीजिएगा। नमः शिवाय का मंत्र पढ़ लीजिएगा, भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। ग्रहण के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होंगे। तो ये राशि हो गई, और किस तरीके से अपनी राशि पर पड़ रहे प्रभाव को आप कम कर सकते हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब बढ़ रहे हैं पंडित जी अगली राशि की ओर, कर्क की ओर। बिल्कुल। अर्पिता, कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है।
इसलिए चंद्रमा पर होने वाला कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कर्क राशि को। तो मेष राशि के बाद जो दूसरी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है वो राशि है कर्क राशि। क्या होगा? ग्रहण के प्रभाव से अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने के बीच में आपके करियर और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। हो सकता है आप नौकरी बदलें, हो सकता है नौकरी बदलने का अवसर मिले, आप स्थान परिवर्तन की कोशिश करें, आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय लें। करियर और जीवन में इस समय आपके बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का। आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। खासतौर से प्रेम और विवाह के मामलों में कर्क राशि वालों को ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि प्रेम के मामले और विवाह के मामले आपके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं। तो जहां तक संभव हो कर्क राशि के लोग अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे कर्क राशि वाले कि उनको इमोशनल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कर्क वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, वो तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ भावनात्मक समस्याएं दिख रही हैं जो आपके रिश्तों और संबंधों में परेशानियां पैदा करेंगी। इन भावनात्मक समस्याओं से बचने के लिए अगर आप ग्रहण के बाद दूध का दान कर दें, ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करें, तो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मोटे तौर से शाम को 7:30 बजे के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ग्रहण के बाद दूध का दान करें, और दान पुण्य इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकती है। और खासतौर पर जब हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, इस पर असर और कैसे आप उपाय करके इसके असर से बच सकते हैं। पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है अर्पिता, वो सूर्य है, और ग्रहण लगता ही है चंद्रमा और सूर्य के आपसी संबंधों से। तो कर्क राशि के बाद जिस राशि पर और असर पड़ता है वो सिंह है, यानी मेष सबसे ज्यादा, कर्क पर उसके बाद, और उसके बाद सिंह राशि पर भी इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ सकता है? सिंह राशि वाले अगले 15 दिनों तक या अगले 1 महीने तक सावधान रहेंगे। आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं और आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखेंगे। हड्डियों में दिक्कत ना हो, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर के सिंह राशि वाले अलर्ट रहेंगे। मुकदमेबाजी और विवादों से सावधान रहेंगे। इस समय कोर्ट केस हो सकता है, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की मुश्किलों में आप आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का, हड्डियों का, चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। किसी से कोई विवाद नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे कि बेवजह की मुकदमेबाजी आपके साथ हो, उसका ध्यान बनाए रखेंगे। और अगर आप इसके निगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े, तो ग्रहण के बाद चावल का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर ग्रहण के बाद किसी भी मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो आप चावल का दान कर देते हैं, तो ग्रहण के प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आपने बताया किस तरीके से सिंह राशि वालों को उपाय करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। अब कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी क्या बताएंगे, इन पर कितना प्रभाव और कैसे करें उपाय? कन्या राशि पर भी ग्रहण का प्रभाव है, और यह प्रभाव अर्पिता ज्यादातर उनकी सेहत के लिए है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपको दुर्घटना से बचना है। कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, काफी चोट चपेट लग सकती है, सावधान रहिए।
और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस समय दुर्घटना और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से बचिएगा। सेहत में अगर छोटी मोटी भी दिक्कत होती है, खास तौर से आपको पेट में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार फीवर हो जा रहा है, या बार बार आपकी आंखों में समस्या हो रही है, उसको इस समय टालिएगा नहीं। अगर कोई हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इस समय अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है और आप उसे टालते हैं तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अगर आप काम टालेंगे, करियर में विवाद करेंगे, करियर में लापरवाही करेंगे तो नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़े नुकसान होंगे। इसलिए करियर में इस समय किसी भी तरह की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या उपाय करेंगे ग्रहण के बाद जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े? एक पानी वाला नारियल लीजिएगा, ग्रहण के बाद अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। तो यानी इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है और इस ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है उससे अपने आप को बचाना है। और पंडित जी बार बार ये बात कहते रहते हैं, बहुत घबराना नहीं है, संयम रखना है, भगवान को याद करना है और ये उपाय करना है। अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ। पंडित जी तुला राशि के वालों के बारे में क्या कहिएगा? मेष राशि, उसके बाद कर्क राशि, फिर सिंह राशि और सबसे अंत में तुला राशि जी। इन चारों पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर मेष राशि में ग्रहण है तो तुला राशि भी उसके एक्सिस की राशि है, इसलिए तुला भी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी मेष, कर्क, सिंह के बाद। तुला राशि की बात करें तो देखिए, आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। अगर कहीं शादी की बात चल रही है या शादी तय होने की बात चल रही है, हो सकता है वो बीच में रुक जाए, बात आगे ना बढ़ पाए। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखिएगा और अगर कोई रिश्तों की बात आगे बढ़ रही है तो उसको सावधानी से हैंडल करने का प्रयास करिएगा। दूसरा, पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पेट की समस्या इस समय गंभीर रूप से परेशान कर सकती है और बेवजह अपयश के शिकार हो सकते हैं। अपयश से भी आपको बचाव करना चाहिए। बेवजह किसी चक्कर में बदनामी ना हो, किसी चक्कर में अपयश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम और अपयश से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव बहुत हद तक आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुला राशि वाले ये समझ लें कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत चली आ रही है या वैवाहिक जीवन में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, इस समय आपको शांति रखनी होगी, वरना मामला गंभीर हो सकता है। बिल्कुल शांति अगले 1-1.25 महीने तक बनाए रखिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को 7:30 बजे के बाद आप चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके के उपाय कीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहिए, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। पंडित जी, ये जो असर है चंद्र ग्रहण का, इसको लेकर भी बहुत सारे जो लोग इस समय राशियों को सुन रहे होंगे, अपने बारे में समझ रहे होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि आखिरकार इसका असर कितने दिन तक रहेगा। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि इस राशि वाले के स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखिए, तो कितने दिन उनको अपना ख्याल रखना चाहिए?
दो हिस्से हैं अर्पिता इसके। अगर हम राष्ट्रों की, देशों की बात करें तो चंद्र ग्रहण का असर लगभग 4-4.5 महीने रहेगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल राशियों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसका प्रभाव मैक्सिमम, अधिकतम अगले 1 महीने तक रहेगा। यानी 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा या इन चीजों का आपको पालन करना होगा जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत प्रभाव की बात करें, अलग अलग राशियों की बात करें, तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है, इस ग्रहण का जो असर है, वो अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक दिखाई देगा। अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब और राशियों का रुख कर लेते हैं। जो बची राशियां हैं, अब वृश्चिक राशि को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें किस तरीके से उनकी राशि पर प्रभाव पड़ सकता है और कैसे उससे बचना है? अर्पिता, आपको पहले बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है जी। उसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने के अंदर, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर करियर में कोई आकस्मिक सफलता मिल सकती है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको करियर में कोई बढ़िया सफलता मिल सकती है, कोई बड़ा रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगले 1 महीने का आप सही प्रयोग करें, सही इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ होगा। और जिस भी तरह की अड़चनें, जिस भी तरह की रुकावटें आपके जीवन में आ रही थीं, उस तरह की अड़चनें, उस तरह की रुकावटें आपकी दूर होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण का परिणाम शुभ है। अगले 1 महीने तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो भगवान शिव की उपासना करिएगा, भगवान शिव की पूजा करिएगा, उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा कि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में शुभता पैदा करे। तो करियर में अचानक सफलता आपको मिल सकती है, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। हर राशि के लिए, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा बुरा प्रभाव लेकर ही नहीं आ रहा है। हर राशि के हिसाब से किसी के लिए अच्छा प्रभाव भी है। अब धनु के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? धनु के लिए प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है। उसका कारण यह है कि एक तो भाई धनु राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है और ऊपर से उतरती 7.5 में आपसे मुलाकात हो गई चंद्र ग्रहण की। क्या प्रभाव पड़ सकता है धनु राशि पर? देखिए, धनु राशि के लोगों के लिए अपयश की, बदनामी की और विवाद की संभावना बन सकती है। बेवजह आप अपयश के और विवाद के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप बदनाम हो, आपको अपयश मिले, बेवजह का विवाद हो, बेवजह का तनाव हो। इससे आपको बचना चाहिए। अपयश और विवादों से बचना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी संतान को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है। संतान प्राप्ति को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। तो धनु राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपयश का बहुत ध्यान रखेंगे और संतान पक्ष के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। क्या उपाय करेंगे धनु वाले? ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेंगे। तो यानी चावल का दान कीजिए और उसके साथ ही साथ कुछ जो पंडित जी बता रहे हैं उसका ख्याल रखेंगे तो कोई दुष्प्रभाव इसका जो पड़ रहा है वो थोड़ा कम पड़ेगा। बिल्कुल। पंडित जी, मकर राशि के लिए आप क्या कहेंगे? उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम मकर राशि की बात करें, उनके 4th भाव में 4th हाउस में यह ग्रहण लगेगा। इसलिए जो भी आपके घर की स्त्रियां हैं जी, चाहे आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी आपका स्त्री पक्ष है, खासतौर से आपकी माता
और आपके जीवन का स्त्री पक्ष, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी और करियर में आपके संकट आ सकता है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि नौकरी चली जाए या आपको व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए। तो नौकरी और करियर के मामले में संकट हो सकता है। मकर राशि के लोग अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने तक सावधानी बनाए रखेंगे। और अगर घर में किसी स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मकर राशि के लोग ग्रहण के बाद अगर दूध का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, 1 लीटर, आधा लीटर, 1 पैकेट, 2 पैकेट, जितना भी संभव हो, किसी गरीब आदमी को दूध का दान करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दान करना है और जप करते रहना है, भगवान का स्मरण अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए उतना दुखदाई नहीं होगा, इतना प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि के बारे में जानते हैं पंडित जी। मिथुन राशि पर ग्रहण अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। तीसरी जो राशि जिसके लिए अच्छा है वो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। अगर हम आपके करियर के बारे में बात करें तो आपको करियर में बड़ी सफलता इस समय मिल सकती है। आपने कोई परीक्षा दी है, कोई एग्जाम है आपका, कोई आप करियर में बड़ी सफलता चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको करियर में कोई बड़ी और कोई बेहतर सफलता जरूर मिल सकती है। इसलिए करियर के मामले में, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ी मेहनत करें, आपको लाभ होगा। धन संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है। पैसे की प्राप्ति आपको होगी और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसका लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है और कुंभ राशि के लोग अगर कोशिश करेंगे तो अगले 1 महीने में अपने बहुत सारे रुके हुए काम आसानी से निपटा पाएंगे। ग्रहण के बाद अगर आप शिव जी की उपासना करें, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शिव जी की उपासना करिए और मन को बहुत शांत रखना है चंद्र ग्रहण का, क्योंकि ये मौका है और ऐसे में ये कैसे आपके लिए हानि है, आपके लिए लाभ लेकर आए, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है अब मीन। यानी अभी तक देखिए जो सबसे, पंडित जी मुझे लगता है आखिर वाली राशि होती है वो शुरू से सुनता हुआ आता है और उसको लगता है कि मेरी राशि मेरे लिए अच्छी होगी या बुरी। तो अब मीन राशि वालों के लिए जो इंतजार था वो खत्म हुआ। पंडित जी, अच्छा है इनके लिए या कम अच्छा? मीन राशि यानी अंतिम राशि, जैसा आपने ठीक कहा कि बहुत इंतजार के बाद इनको पता चलता है कि दरअसल रिजल्ट क्या है जी। अगर मीन राशि की बात करें तो देखिए, धन संबंधी मामलों में आप बहुत सावधानी रखिएगा। अब पैसा कहीं देना है, कहीं लेना है, पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या पैसा कहीं पर दिया हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, इस मामले में आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत अवश्य है। पेट के मामले में और कारोबार के मामले में सावधानी रखिएगा। आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है या पेट को लेकर बड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आप कारोबारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके कारोबार व्यापार में दिक्कत हो सकती है, अलर्ट रहेंगे। मीन राशि वाले ज्यादातर पैसों के मामले को लेकर सावधान रहेंगे। डाइजेशन और कारोबार की समस्याओं से बचने का प्रयास करेंगे अगले 15 दिन से लेकर 1-1.25 महीने तक। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर देते हैं तो ग्रहण के ज्यादातर दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो राशियों के हिसाब से पंडित जी हमने बता दिया कि किस राशि को कैसा प्रभाव उन राशि पर पड़ रहा है, उपाय आपको क्या करना है, वो हमने विस्तार से हर राशि के हिसाब से आपकी जानकारी के लिए आपको उपलब्ध कराया। लेकिन पंडित जी, ग्रहण के दौरान किया जाने वाला ऐसा विशेष उपाय जो किसी एक राशि नहीं, हर कोई शख्स वो कर सकता है और वो उसके लिए वैसा ही शुभ संकेत देगा? देखिए, ग्रहण के दौरान जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है, या जो आप पूजा करते हैं उस पूजा के बहुत ज्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। तो जैसा पहले बताया कि भारतवर्ष के हिसाब से आप ये प्रयोग करिएगा शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा, भगवान शिव के मूर्ति या चित्र के सामने बैठिए या उनका ध्यान करिए। एक घी का दीपक जलाइएगा और शिव जी को मानसिक या वास्तविक रूप से सफेद फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। यह है शिव तांडव स्तोत्र, इसका पाठ आप कर सकते हैं। या चंद्रमा और भगवान शिव से कनेक्टेड है ये ग्रहण, या आप चाहें तो ओम चंद्रशेखराय नमः का जप कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो केवल नमः शिवाय, जितना संभव हो आप ग्रहण काल में ओम चंद्रशेखराय नमः या नमः शिवाय का जप करिए। पूजा के बाद भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ग्रहण के दौरान जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनसे कोई भी प्रार्थना करते हैं, विवाह के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, अच्छे जीवन के लिए, तो वो प्रार्थना आपकी निश्चित रूप से स्वीकृत होती है। बिल्कुल, तो ये पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से ये उपाय करना चाहिए। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग, जैसे ये सारे उपाय आप तब कर सकते हैं जब आप अपने घर में हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो अवधि है चंद्र ग्रहण की, ये इसका प्रबल जो वक्त है वो 5:30 से 6:30 के बीच में है। और ये समय बहुत सारे लोगों के ऑफिस में जाने का या घर से बाहर रहने का होता है, या ट्रेवल टाइम, आपको सफ़र करने का ये वक्त होता है। उनके लिए सर आप क्या बताएंगे? उनके लिए विशेष ऐसा क्या है, वो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं या अपने लिए ग्रहण के जो नुकसान है उसको कम कर सकते हैं? देखिए, आप ऑफिस में हैं या ऑफिस से निकल करके घर जा रहे हैं या कहीं पर बैठे हुए हैं, घर पर नहीं हैं, जहां पर सुविधा नहीं है कि आप पूजा कर सकें जी। ऐसे समय में, जैसा कि अर्पिता बार बार कह रही हैं कि जो मुख्य समय है वो शाम को 5:30 से 6:30 का समय है। अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आप मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा। 5 मिनट, 10 मिनट या 15-20 मिनट या लगातार 1 घंटे तक मन ही मन में पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, तो आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भी आप मन ही मन में नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, या शिव जी का कोई भजन कीर्तन इंटरनेट पे लगा करके सुन सकते हैं। यानी जितने समय ग्रहण चल रहा है, आप यात्रा में हों, आप ऑफिस में हों, आप कहीं और बैठे हुए हों, उतने समय में भगवान शिव का स्मरण करिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, तो आपको कुछ खास ख्याल रखना है और उसके माध्यम से इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आपकी राशि में और आपके लिए कम हो सकते हैं। हमारी कोशिश थी कि राशि के हिसाब से और आपके मन में जो सवाल है उन सारे सवालों का उत्तर पंडित जी से यहाँ पाते। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।